हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का मेरा टॉपिक वाई वी नेवर डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। हम लोग देखते हैं, आप भी उपयोग किए होंगे कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर में यदि किसी भी नंबर को डिवाइड दबाने के बाद जीरो दबाइएगा तो कैलकुलेटर फट सा एक चीज लिखेगा, एरर। क्या लिखेगा? एरर। वाई? क्यों ये एरर लिखता है? या अनडिफाइंड लिखेगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ऐसा क्यों लिखता है? मैं वैसे मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कांसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसको समझते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप कि जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करना पॉसिबल क्यों नहीं है। कैलकुलेटर भी कंफ्यूज रहता है, एरर बता देता है क्यों। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे डिवाइड का रूल क्या होता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है। ये देखो, डिवाइड का मतलब होता है किसी भी चीज को बराबर भाग में बांटना। जैसे मान लो हम लिखें 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। ये होता है, इसका मतलब क्या होगा कि 10 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे, प्रत्येक को 5 मिलेगा। डिफिनिट यही होता है कि अब एक चीज बताओ कि 10 को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक को 5 मिलता है। अब यदि हम लिखें कि 10 को 0 भाग में बांटे, कितना भाग में, कितना ग्रुप है? 0 ग्रुप। 10 को 2 ग्रुप में बांटे थे, बांट दिया, 5-5 का बन गया। लेकिन 10 को यदि हम 0 ग्रुप में बांटे, मैंने कोई ग्रुप ही नहीं है, लेने वाला ही नहीं है, तो कैसे आप बांट सकते हो? इसीलिए कहता अनडिफाइंड है या एरर है, बांटना संभव नहीं है। अब इसमें देखते हैं मैथ का लॉजिक। मैथ क्या कहता है? ये तो ऐसे समझ में आ गया कि जब बांटने वाला कितना ग्रुप में बांटना है, 0 कोई ग्रुप ही नहीं है, तो फिर बटेगा कैसे? लेकिन अब मैथ का क्या कहना है, मैथ का कंसेप्ट इसको क्या कहता है, कैसे सो हम लोग देखते हैं। मान लो 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू होता है 2। पक्का? 4 दूनी 8, 2 से। अब इसका एक नियम है, देखो, ये हो गया डिवाइडर, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया कोसेंट। बाद में जो बचता है रिमाइंडर यहाँ 0 है। तो रूल है कि भागफल को यदि भाजक से हम गुना करें तो भाज्य हो जाता है। मतलब कि 4 × 2 = 8 आएगा। 4 दूनी 8, यही भागा का यूनिवर्सल रूल है ना, डिवाइड चेक करने का। अब देखो, मान लो कि हम 8 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो मान लो कि x आता है, मान लिए कि 8 को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो कुछ आता है, कितना आता है? x आता है। इसका मतलब है कि जैसे 4 और 2 को हम मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा, तो इसका मतलब इसको और x को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। 0 × x क्या होता है? हम लोग बचपन से जान रहे हैं, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। नेवर बी 8 कभी हो ही नहीं सकता है। क्या होगा? 0 होगा, 8 नहीं हो सकता है। इसका मतलब मैथ के अनुसार भी लॉजिक ये सही है कि 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो ये रूल होता है डिवाइड करने का, उस पर फिट नहीं बैठता है ना। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए, जबकि 0 आता है। तो यहां भी हमको समझ में आता है कि डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद देखिए, दूसरा है कि अब कैलकुलेटर क्यों बनाता है कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या अनडिफाइंड या एरर। सो देखो, पहले इनफाइनाइट सम पर हम लोग विचार करते हैं। मान लेते हैं कि 10 डिवाइडेड बाय 0.1, जानते हो कितना होगा? ये 100। 10 डिवाइडेड बाय 0.01, ये हो जाएगा 1000। 10 डिवाइडेड बाय 0.001, ये हो जाएगा 10,000। अब क्या देख रहे हो कि 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं 0.1, 0.01,
कम एकदम कम होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं हो रहा है और ये कभी भी इन्फिनाइट में आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। इसलिए इन्फिनाइट नहीं होता है, अनंत इसका हल नहीं होता है। नॉट डिफाइंड हम लोग लिखते हैं इसको, हम लोग लिख देते हैं कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनाइट, जो कि गलत है, क्योंकि इन्फिनाइट नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ये नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं हिंदी में, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, ये होता है अनडिफाइंड, कभी नहीं बोलेंगे। तो इससे भी हमको पता चलता है कि जीरो से डिफाइन, जीरो से मल्टीप्लाई करना संभव नहीं है। कैलकुलेटर एरर इसलिए बता देता है, कैलकुलेटर तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, जो उसे फेल किया गया वही वो बता सकता है। तो जीरो से डिवाइड करने के बाद उसका जो एक्यूरेट बैठना चाहिए लॉगरिथम जो होता है डिवाइड डिवीजन का, उस पर बैठता नहीं है, इसलिए वो एरर बता देता है। याद रखिएगा कि हम लोग, एक इम्पॉर्टेंट चीज है ये जो हम बता रहे हैं, इसमें क्या है कि जीरो से डिवाइड करना है, न कि जीरो को डिवाइड करना है। जीरो से, बात समझिए, जीरो से डिवाइड करना है, न कि जीरो से डिवाइड करना है। मतलब जीरो से डिवाइड करना है, मान लो 4 डिवाइडेड बाय जीरो, जीरो से डिवाइड करना है, और जीरो को डिवाइड करना है, अंतर है। तो जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ये जीरो आएगा, लेकिन किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, इसको कहते हैं अपरिभाषित। तो स्टूडेंट, इस ढंग से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्यों कोई नंबर को हम जीरो से डिवाइड करना संभव हमको नहीं होता है, क्योंकि जीरो डिवाइड करने का मतलब है ग्रुप, डिवाइड का मतलब इक्वल, ग्रुप में बांटना, जीरो ग्रुप मतलब कोई ग्रुप नहीं, तो ये डिवीजन कैसे होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।